जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है, जिसकी आप लोग किसी भी तरह से मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। कई बार सत्संग में कहा है, मानो आपकी अवस्था 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही है, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले दो। नहीं, देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है। पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है, ये वैभव नहीं है। कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है, उसकी महत्ता, उसकी महिमा समझना है। अब ये समय हमारा कहां खर्चा हो रहा है, इसको देख रहा है। अगर आप भगवत स्मरण रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है, और वो कर्म बांधने वाला है, और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ हो। और यदि आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और वही कर्म है जो शास्त्र सम्मत है और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना। यत करोषि, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो समय मिला है, उस समय में तुम जो भी कर्तव्य कर्म कर रहे हो, उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का स्मरण करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया, और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान के लिए नहीं। यत करोषि, जो कर रहे हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरा आश्रय लेकर, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। बहुत सुंदर बात, ये समझ में सबके नहीं आती। भगवान कह रहे, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्ति उपास तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसे मैं इस भयावह संसार समुद्र से स्वयं पार कर देता हूं। तो जीवन का सबसे बड़ा धन समय, उसको हम जहां खर्चा कर रहे हैं, सार्थकता उसकी तभी होगी जब नाम स्मरण, भगवत स्मरण, भगवत आश्रय लेकर भगवत भाव से करेंगे, प्रभु को समर्पित करने के लिए करेंगे। समय सार्थक हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।